नमस्कार दोस्तों। थायराइड हमारे गले में पाया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड होता है, जो कि एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये जो थायराइड है, इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। इस हार्मोन की लेवल में जितना इसका नॉर्मल रेंज होती है, उससे अगर ये कम हो जाता है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाता है एक नॉर्मल रेंज से तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और लोग नॉर्मल भाषा में इसको थायराइड नामक बीमारी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो थायराइड डिजीज है वो हमारी आँखों को भी प्रभावित करता है, और इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि ये हमें अंधा भी बना सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा थायराइड आई डिजीज के बारे में आपसे बात करूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थायराइड आई डिजीज होता क्या है। थायराइड आई डिजीज में अगर ये हमारी आंख है, ये जो ग्लोब है, ये अगर ये हमारी आंख है, तो इसके चारों तरफ और पीछे की तरफ कुछ मसल्स होती हैं, और इन मसल्स के बीच में कुछ फैट होता है, जिसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं। तो ये मसल्स या जो मांसपेशियां होती हैं और जो फैट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उस पार्ट में सूजन आ जाती है। तो अगर आंख के पीछे सूजन आ जाती है, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमारी आंख को बाहर की तरफ धकेलता है, और आंखों के इस बाहर आने की मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि या तो हमारी आंखें बाहर आ रही हैं, या फिर हम अपनी आंखें बड़ी करके किसी को घूर रहे हैं। तो ये वाली जो अपीयरेंस होती है वो मरीज के लिए कॉस्मेटिकली बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। मरीज अपना चेहरा देख के ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके अलावा अगर हमारी मसल्स बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखों में कभी कभी तिरछापन भी आ जाता है। एक आंख या तो बाहर की तरफ चली जाएगी या फिर अंदर की तरफ चली जाएगी, और इस तिरछेपन की वजह से मरीज को दो दिखाई देने लगता है, और ये उसकी जो नॉर्मल डेली रूटीन होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे आप मान के चलिए, आप एक रास्ते से जा रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, तो आप किस रास्ते पर जाएंगे? तो ऐसे में एक्सीडेंट होने की, छोटी छोटी चोट लगने की मरीज को बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसके अलावा जब बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन आता है और हमारी आंख बाहर की तरफ निकलती है, जो हमारी काली पुतली होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी ये जो आंख का जो काला हिस्सा है, इसे हम लोग पुतली बोलते हैं। तो हमारी इस काली पुतली में सूजन आने लगती है, और उसके अलावा ये जो हमारी पुतली है ये सूखने लगती है, क्योंकि अभी हमारी जो पलकें हैं वो इसको ढक नहीं पाती हैं। तो क्योंकि आंखें खुली रहती हैं तो उसकी वजह से हमारी काली पुतली सूखने लगती है, और जब वो सूखने लगती है तो उसमें घाव बनने लगते हैं, और अगर ये घाव बहुत ज्यादा गहरे होंगे तो हमारी आंख की रोशनी जा सकती है। अगर ये हमारी आंख है तो पीछे एक नस होती है जो कि हमारी आंख को हमारे दिमाग से जोड़ती है। यहाँ पर सूजन बढ़ने की वजह से ये सूजन, ये मसल्स और ये जो फैट है ये हमारी इस नस को दबाती है। ये जो नस होती है इसे हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व होती है यही हमारी आंख की एक तरीके से जान होती है, और आंख से सारे सिग्नल्स ये हमारे दिमाग तक लेकर जाती है। जब ऑप्टिक नर्व पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो ऑप्टिक नर्व सूखने लगती है, और उसकी वजह से भी मरीज की आंख की रोशनी जा सकती है। तो थायराइड आई डिजीज इस हद तक सीवियर हो सकती है कि वो हमारी आंख की रोशनी भी छीन सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो थायराइड आई डिजीज है इसके लक्षण क्या होते हैं। थायराइड के मरीज में क्या ऐसे लक्षण आए, उसको बॉडी में क्या ऐसे सिम्टम्स दिखें, तो उसको ये सस्पेक्ट करना चाहिए या उसे ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरी आंख तो इस बीमारी की वजह से अफेक्ट नहीं हो रही है। तो सबसे पहला लक्षण है वो हमारी आंख में लाली आना। अब क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा सूजन है तो वो सूजन हमारी आंख के आगे भी आती है और हमारी आंख में लाली आने लगती है। हमारी जो पुतली है वो सूजने लगती है, और इसी लाली की वजह से हमें रोशनी देखने में तकलीफ होती है, जिसे हम लोग
फोटोफोबिया बोलते हैं। उसके अलावा आंखों के नीचे यहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसे हम लोग बैग्स अंडर आई बोलते हैं। रोशनी देखने में तकलीफ होती है, हमें कभी कभी दो दिख सकते हैं। रंगों की पहचान करना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमें रंग उतने ब्राइट नहीं दिखते हैं। इसे हम लोग कलर डिसैचुरेशन बोलते हैं। रंग हमें थोड़े हल्के दिखते हैं, ऐसा लगता है कि आंखों में हर समय कुछ है, जिसे हम लोग फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं। आंख में ऐसा लगता है किसी ने बहुत सारी रेता डाल दी हो, जिसे हम लोग गिट्टीनेस बोलते हैं। आंखों में दर्द होता है। तो ये सारी समस्याएं होती है थायराइड आई डिजीज में। उसके अलावा कुछ ऐसे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं या रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं, जो कि अगर मरीज को खुद में लगे तो उसे तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको दो दिख रहे हैं, दूसरा अगर आपकी निगाह एकदम से गिर रही है, तीसरा अगर आपको जो रंग है वो उतने ब्राइट नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसे हम लोग कलर डिसैचुरेशन बोलते हैं। तो अगर आपको दो दिख रहे हैं, अगर आपको कलर उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको रोशनी देखने में तकलीफ हो रही है, अगर आपकी निगाह एकदम से गिर रही है, या फिर ये सारे सिम्टम्स होते हुए आपको हफ्तों से लेकर महीने तक बीत चुके हैं, तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज हो जाएगा तो आँख की रोशनी बच जाती है, लेकिन अगर बहुत देर हो जाती है तो फिर आँख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि थायराइड आई डिजीज का इलाज क्या होता है। अगर ये बीमारी कम सीवियर है तो इसमें हम लोग आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स या फिर रिफ्रेश लिक्विड जेल इसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा अगर आपको आंखों में बहुत ज़्यादा ग्रिटीनेस हो रही है, आंखों में बहुत ज़्यादा लाली हो रही है, तो फिर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिकल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे कि नेपाफिनेक, जो कि बाजार में नेवानेक या नेपाफ्लैम के नाम से आता है। इसके अलावा और सीवियर केसेस में ज़रूरी होता है, कभी कभी अगर आंख आपकी एकदम से बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है तो फिर आपको हाई डोज स्टीरॉयड का देना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई परमानेंट आपको डैमेज हो गया है या फिर आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो कुछ डिकम्प्रेशन सर्जरीज होती है। अगर दो दिख रहे हैं या फिर आंखों में तिरछापन आ रहा है और वो लंबे समय से है, तो फिर उसके लिए हम लोग स्क्विंट सर्जरी करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि सिगरेट, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग थायराइड आई डिजीज की समस्या को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से सिगरेट का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपनी डाइट में आप ओवर द काउंटर अवेलेबल सेलेनियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो सेलेनियम है वो हमारे थायराइड आई डिजीज की जो सीवियरिटी होती है उसको कम करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो अपना कोशिश करिए कि जो अपना थायरॉक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो आप नॉर्मल रखें। अगर ये हार्मोन का लेवल फ्लक्चुएट करेगा तो जो आपकी थायराइड की जो बीमारी है वो भी वो बहुत ज़्यादा वर्सन करेगी। तो कभी भी अपनी जो थायराइड की जो दवाइयाँ हैं, जो खाने वाली गोलियाँ हैं, उसको मिस मत करिए। रेडियो आयोडीन थेरेपी इस थायराइड आई डिजीज को और ज़्यादा वर्सन करता है। तो अगर बहुत ज़रूरी है तो ये रेडियो आयोडीन थेरेपी आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन कोशिश करिए कि आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो उसके बिना ही कंट्रोल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।